क्रिकेट के बाद दिल्ली पॉलिटिक्स की पिच पर उतरते हैं। क्रिकेट के मैदान में कुछ रेखा और घेरे होते हैं, अगर उसे आप क्रॉस करते हैं तो नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी बॉलिंग करते हुए। अगर गेंदबाज का पैर सफेद रेखा क्रॉस कर दे तो उसे नो बॉल हो जाती है, और अगर बल्लेबाज बाउंड्री वाली लाइन के पार गेंद पहुंचा दे तो चौका छक्का हो जाता है। अगर वो अपनी क्रीज की रेखा पार कर जाए तो स्टंप भी हो जाता है, रनआउट भी हो जाता है, अगर रेखा तक ना पहुंच पाए तो। लेकिन ठीक क्रिकेट ग्राउंड की तरह आज दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल रेखा खींच दी गई है। अब तक आपने डूरंड रेखा, रेड क्लिक रेखा या नियंत्रण रेखा के बारे में सुना होगा, लेकिन दिल्ली की नई सीएम ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतों वाली रेखा खींच दी, और वो भी मुफ्त में। केजरीवाल के लिए मुसीबतों वाली ये रेखा क्या है और कैसे उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इसे हम आपको आगे डिकोड करके परत दर पर बताएंगे। पहले जरा रामलीला मैदान में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी वाली भव्यता, कलर्स ऑफ विक्ट्री देख लीजिए। यह देखिए जरा, खचाखच भरे रामलीला मैदान में तय समय पर दोपहर 12:30 बजे बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ली। वो दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला सीएम बन गई हैं। रेखा से पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मुख्यमंत्री रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ उनकी कैबिनेट के 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा शामिल रहे। उनके अलावा आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। शपथ लेने के 3 घंटे बाद ही दोपहर 3:30 बजे रेखा गुप्ता ने सीएम दफ्तर जाकर कार्यभार संभाल लिया। मंत्रियों के विभागों का आज ही बंटवारा कर दिया गया। सचिवालय में मंत्रियों के कमरे भी अलॉट हो चुके हैं, यानी मंत्रिमंडल की बैठक से पहले ही ये सारे काम निपटा दिए गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता के पास गृह, वित्त, विजिलेंस और योजना विभाग रहेंगे। परवेश वर्मा को शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और परिवहन मंत्रालय दिए गए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा स्वास्थ्य, शहरी विकास और उद्योग विभाग संभालेंगे। रविंद्र इंद्राज समाज कल्याण, SC/ST मामले और श्रम विभाग देखेंगे। जल, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय का जिम्मा कपिल मिश्रा को सौंपा गया है। आशीष सूद के हिस्से में राजस्व, पर्यावरण के साथ खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग आए। तो वहीं पंकज कुमार सिंह को कानून, लेजिस्लेटिव अफेयर्स और हाउसिंग मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। अब से कुछ देर पहले शाम 7 बजे रेखा कैबिनेट की पहली मीटिंग भी हो गई। आगे का एजेंडा तय किया गया है। 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला यह कि विधानसभा सत्र में कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी और दूसरा आयुष्मान योजना को लागू किया जाएगा। इससे पहले नई सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना आरती में भी हिस्सा लिया। कुल मिलाकर दिल्ली में नई बीजेपी सरकार के लिए आज का कार्यक्रम व्यस्तताओं से भरा था। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं आशीष शीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूँ। एक रुपए का हिसाब जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे देना होगा। दिल्ली की सभी महिलाओं की तरफ से मेरी रेखा गुप्ता जी से ये डिमांड है, 2,500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है उसको कैबिनेट में पास किया जाए। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। सत्ताईस साल बाद दिल्ली में वापसी करने वाली बीजेपी सरकार के लिए चुनौतियां भी कम नहीं होने वाली हैं। संकल्प पत्र पार्टी ने जनता से जो वादे किए उन्हें पूरा भी करने हैं और परफॉर्म करके भी दिखाना है। आपको रेखा गुप्ता की वो 5 चुनौतियां बताते हैं जो चुनाव में भी छाए रहे थे। आने वाले दिनों में विपक्ष भी उन्हें इन्हीं मुद्दों पर घेरता दिख सकता है। पहला और प्रमुख चैलेंज है महिलाओं को 2500 रुपए का मासिक, जो 2500 रुपए मासिक देने का जो वादा किया है, मंथली 2500 रुपए।
ये घोषणा आम आदमी पार्टी के 2100 रुपए वाले वादे के जवाब में किया गया। दूसरी बड़ी चुनौती आप सरकार में शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना है, जिसमें 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी का कनेक्शन और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शामिल है। तीसरी चुनौती मैली यमुना को साफ करना है, हालांकि इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। राजधानी के प्रदूषण गंभीर समस्या बन चुका है, जिससे मुक्ति दिलाना आसान नहीं होगा। इसके अलावा खराब होती सड़कों और सीवेज सिस्टम को सुधारने का दबाव होगा। खराब बुनियादी ढांचा मतदाताओं की एक बड़ी चिंता रही है। इसके अलावा कूड़े का जो पहाड़ है उसको खत्म करना, इसके अलावा जो केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य में नहीं हो पा रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसको लागू करना, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना। अब आपको उस सवाल का जवाब देते हैं जो हमने शुरू में उठाया था, आखिर नई सीएम ने केजरीवाल के लिए मुसीबतों वाली रेखा कैसे खींच दी है। इसे समझते हैं। हुआ यह कि शपथ लेने के बाद नई सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। हमने आपको यह बयान भी सुनाया। इस बयान में साफ संकेत हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार की फाइलें खुलने वाली हैं। अगर आरोपों के आधार पर देखें तो शराब घोटाला बड़ा मुद्दा रहा है। इस केस में केजरीवाल समेत आपके बड़े नेता जेल जा चुके हैं। केजरीवाल के आवास को शीश महल बताकर उसे करप्शन से जोड़ा गया है। सीएजी की रिपोर्ट में भी आम आदमी पार्टी पर हॉस्पिटल निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मोहल्ला क्लीनिंग में कथित स्कैम का आरोप है, जिसमें फर्जी टेस्ट कराने के नाम पर करोड़ों के घोटाले का दावा है। स्कूलों में क्लासरूम निर्माण के नाम पर 1300 करोड़ के स्कैम का आरोप है। इन मुद्दों पर बीजेपी लंबे वक्त से केजरीवाल एंड कंपनी को घेरती रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि खुद को भ्रष्टाचार विरोधी ब्रिगेड का ब्रांड एम्बेसडर बताने वाले केजरीवाल के लिए कानूनी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं।